अनेक योनियों में उत्पन्न होकर स्वयं के किए गए पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया इन लोगों का दुख कष्ट किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णुलोक में चले गए। वहां जिनके शुक्ल वर्ण है, 4 भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है और वनमाला फूलों की माला से सुशोभित वे नारायण है, उनको देखकर स्तुति अर्थात प्रार्थना करने लगे। नारद जी बोले हैं कि हे महाराज, अवचन और मन से न कहने न धारण करने की योग्य अनंत शक्ति पूर्णात्मक है। हे महाराज, आप सब प्राणों को उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह स्तुति प्रार्थना सुनकर विष्णु बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे वो हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक अनेक योनियों में उत्पन्न होकर स्वयं के किए गए बुरे कर्म पाप कर्म से क्लेशित हो रहे, कष्ट हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका क्लेश कष्ट दूर हो, वो उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोलते हैं कि समझ जनों पर कृपा तुमने बहुत ही अच्छा पत्र पूछा है। इसे करने से मनुष्य मोह से छूट जाए, मैं ऐसा उपाय करता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है, वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक एकाग्र मन से करने से इस सुख में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है? पूर्व में किसने किया था? किस समय व्रत करना चाहिए? आप विस्तार कर कहिए। श्री भगवान ने कहा, इसके करने से दुख शोक आदि का नाश, धन धान की वृद्धि और संपत्ति की प्राप्ति, सर्वत्र विजय प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धायुक्त दिन सायंकाल में सत्यनारायण स्वामी की पूजा करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त सवा से उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। केले का फल, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सब को लावे। गेहूं का चूर्ण उपलब्ध न हो, चावल का चूर्ण, खाड़ अथवा गुड़ मिलावे। सवा पाव तथा सवा से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण स्वामी को नैवेद्य इत्यादि भोग लगावे। पांडवों के साथ तथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, उचित दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण स्वामी के प्रसाद को अपने भाई बंधु खाकर रात्रि में नित्य प्रयास करे। निरंतर सब श्रोतागण श्री सत्यनारायण स्वामी का स्मरण करते हुए अपने अपने घर को जावे। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। आप जो व्यापार निकल सकते इसके बाद विशेषकर इस कली काल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया था, कथा सुनिए। काशीपुरी में निर्धन सत्तानंद नामक एक ब्राह्मण क्षुधा पिपासा से दुखित पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेम भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बुरे ब्राह्मण को धारण कर अति आदर से पूछा, बड़ा विनम्र भाव से पूछा, हे विप्र, किस कारण पृथ्वी पर क्षमा करते हैं? यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आप इच्छा हो तो ही कर। वेरी गुड, नाइस। ब्राह्मण बोले कि मैं दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा कर मुझसे कहिए। तो ब्राह्मण बोले, हे श्रेष्ठ, व्रतों को सिद्ध करने वाला उत्तम उत्तम श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत करो। इसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। विद ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर आप का ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण सत्यानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण स्वामी के उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर निश्चय किया कि मैं आज श्री सत्यनारायण स्वामी को उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने गया। उस दिन उसको सब दिनों से अधिक धन मिला। कुछ रुपए पैसे द्रव्य से उसने अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण स्वामी को उत्तम व्रत को किया। उसके प्रभाव से सब दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा कि सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण स्वामी को जानकर जो मनुष्य व्रत करते हैं और सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी में व्रत को जो मनुष्य करेंगे,
जो मनुष्य व्रत करता है वो सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी में जो मनुष्य करेंगे उनका दुख नष्ट हो जाएगा। इति वृत्तदासाप्ता श्री सत्यनारायण स्वामी की श्री वृंदावन बिहारी लाल की पुष्प वर्षा कीजिए। पुनः पुष्प लीजिए हाथों में अपने। तुम नहीं रखो लास्ट में। अतः तृतीय ब्रह्म बोली श्री सत्यनारायण स्वामी की श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सूजी बोलते हैं कि हे स्वर्ण, विष्णु ने जिस तरह कहा था वो तुमसे मैंने कहा। दूसरी बात जो पूछे कुछ जिज्ञासा हो तो पूछो और मैं बताने के लिए तत्पर हूँ। स्वर्ण जी बोले हे सूजी, उस ब्राह्मण के बाद को किसने किया? ये सुनने की इच्छा है। सूजी बोले हे मुनियों, जिस व्रत को किया सुनिए। एक समय वह द्विज धर्मानुसार नीच बांधव के साथ व्रत को करने उद्वत हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। भूख प्यास से पीड़ित लकड़ी के भार को बाहर में ब्राह्मण के घर में जाकर व्रत करते ब्राह्मण को देखा। लकड़हारा नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल होता है? तो अब विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोले, मोक्षों को देने वाला, दुख को सुख नाश करने वाला, तो सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत है। इसके प्रसाद से यह धन दान आदि प्राप्त हुआ। लकड़हार बहुत ही प्रसन्न हुआ। प्रसाद को खाकर जल को पीकर वो भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी का मन ही मन ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला आया। आज लकड़ी बेचने से जो द्रव्य रुपए पैसे प्राप्त होंगे उसी से मैं सदैव भगवान के उत्तम व्रत को अर्थ करूंगा। ऐसा मन में विचार कर उस लकड़ी को सिर पर रखा। जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। उस लकड़हारे को भी दुगना द्रव्य रुपए पैसे प्राप्त। प्रसन्न को सुंदर केले के फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सवारी लेकर घर में आकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से श्री सत्यनारायण स्वामी के उत्तम व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया। इस सुपथ अंत को चला गया। हे मुनिगण, मैं और कथा कथो सुनी थी। चित्तदासमाप्त बोली श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, श्री वृंदावन लाल की जय। अतः चतुर्थ ब्रह्म बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, श्री वृंदावन लाल की जय। सूजी ने कहा गिरजाओं में श्रेष्ठ उल्का मुख नामक एक इंद्रिय राजा था। वह सहदेव देव मंदिर जाया करता था। वो ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के सदृश मुख वाली प्रमुदा पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ मध्यशिला नदी के तट पर श्री सदैव का व्रत करता था। उसी समय वहां एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गया। उन्हें पूजा हो गया घूमा। वो राजा को व्रत करते हुआ देख नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला, हे राजन, आप ये क्या करते हैं? वो हमसे भक्ति को कहिए। आइए मेरे बगल बैठिए, बैठिए। सुनने की इच्छा है। राजा बोले, हे साधु, ये अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है जो अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तो बनिया नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, ये मैं भी करूंगा। कारण कि मेरी संतान नहीं है, इस व्रत से व्रत होगी। वो व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर अपने स्त्री धार्या पत्नी से यह व्रत कहा और इस संकल्प किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं अवश्य श्री सत्यनारायण स्वामी के उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा। थोड़ी समय में उनकी स्त्री लीलावती आनंद से गर्भवती हो गई। उन्होंने 10वें मास में निर्मल एक कन्या उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति पड़ती है, उसी दिन कन्या बुद्धि को प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ साधु कन्या ने कन्या का जन्म कर कलावती नाम रखा। मां का नाम लीलावती, पुत्री का नाम कलावती। एक दिन लीलावती जो स्वामी से मधुर वचन बोलती है कि पहले का जो संकल्पित आप क्यों नहीं करते? साधु बोले कि हे प्रिय, इसकी विवाह के समय मैं इस पर कोशिश करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर बुझाकर बाहर चले। इधर कलावती पिता की घंटी से बड़ी होने लगी। एक दिन ब्रह्म साधु मुनियों ने सखी साथ खेलती लड़की को विवाह के देख दूत को बुलाकर कहा कि विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग्य वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पर